नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मकर संक्रांति आने वाली है। ये पर्व जो होता है इसका इंतजार हर एक सनातनी करता है। यानी हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है। मकर संक्रांति जो है वो माघ महीने में पड़ती है, यानी माघी महीना भी इसे कहते हैं। माघी स्नान का महीना भी होता है ये। अब ये मकर संक्रांति जो है ये किस दिन पड़ रही है, पहली एक बात ये। और दूसरा, माघ महीना कहां से शुरू होकर के कौन सी तारीख पे जाकर के खत्म होगा। 14 तारीख को 14 जनवरी से माघ महीने का आरंभ होगा और 12 फरवरी में जाकर के ये महीना, माघ का महीना समाप्त होगा। इसी महीने में आती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का मतलब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, यानी पिता का पुत्र की राशि में प्रवेश। ये बहुत उत्तम समय होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम उपाय जब बताते हैं तो हम कहते हैं कि आप ऑल डेज सूर्य को जल दो, लेकिन आप शनिवार छोड़ दिया करो। जैसे शनि पूजा की भी बात आती है तो संध्या के टाइम पे आप शनि पूजा करने जाते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे आप सूर्य पूजा करते हैं। तो यानी ऐसा क्या है कि मकर संक्रांति में आप शनि पूजा, सूर्य पूजा हर दिन कर सकते हैं, पूरा महीना कर सकते हैं। स्नान दान पूरा महीना करना चाहिए। यहाँ पे पिता और पुत्र का मिलन का समय भी होता है, यानी पिता का प्रवेश पुत्र की राशि में जाकर के, पुत्र के घर में जाकर के होना। तो ये एक संयोग भी अद्भुत संयोग होता है। फिर कहते हैं ना कि जैसे परिवार में, जैसे संतान और पेरेंट्स के बीच में अगर बॉन्ड अच्छा नहीं होता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, तो कहते हैं मकर महीने में, इसे मकर महीना भी कहा जाता है। यानी इसे इसीलिए मकर महीने के नाम से जाता है क्योंकि सूर्य का महीना, पूरा महीना जो होते एक राशि में रहते हैं, तो ये मकर राशि में रहते हैं, इसीलिए इसे माघी महीना भी कहते हैं, इसे मकर महीना भी कहा जाता है। तो इस महीने में आप पिता और पुत्र, संतान, पुत्री भी, अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, चाहे आपके दिलों के अंदर कितना भी डिस्प्यूट क्यों ना चल रहा हो, वो सारे का सारा कहते हैं दूर हो जाता है। और माघ महीना जो है कृष्ण प्रतिपदा, यानी माघ कृष्ण पक्ष जो होता है, ये वहां से शुरू होता है, प्रतिपदा से ये शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक ये चलता है महीना। अब हम अगर के पूर्णिमा जब आती है तो ये माघ महीने का समापन भी हो जाता है। और ये बड़े बड़े स्नान जो होते हैं, जैसे कुंभ स्नान जो होता है यहीं पे शुरू होता है, कुंभ मेला यहीं पे लगता है, महाकुंभ जो होता है ये भी लगने वाला है। और ये कितना लंबा समय, यानी 12 साल की अवधि के बाद में लग रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर सिचुएशन के माघ महीने की जो महिमा है ना, ये अनंत है। इस महीने में किया हुआ दान आपको कई गुना ज्यादा लाभ देता है। क्या चीजें ऐसी जो है करनी चाहिए आपको कि जिससे आपकी जिंदगी के अंदर जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। सबसे पहले तो ये समझिए कि आप ये करें किस दिन आप, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि 15 को करना चाहिए या 14 को होना चाहिए ये स्नान। हम आपका पहले ये भ्रम भी दूर कर देते हैं। जो तिथि है, जो सूर्य का प्रवेश हो रहा है मकर राशि में, धनु से जब निकलेंगे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो वो समय कौन सा है? वो 14 जनवरी का सुबह का 8:55 का समय है और पूरा दिन इसी में रह रहे हैं सूर्य। तो जब प्रवेश कर चुके हैं वो 14 तारीख को, तो इसका मतलब जो मध्याह्न का समय होगा, जो पीक समय होता है, और वो समय में सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश हो चुके होंगे, वो 14 जनवरी का जो है वो समय आ रहा है। तो 14 जनवरी को ही आप मकर स्नान कीजिएगा। मकर संक्रांति का दान भी आप 14 जनवरी को ही कीजिएगा। और ये सूर्य जो ये सफर है ये, और ये महीना जो है ये 12 फरवरी में जाकर के समापन हो रहा है। तो यानी 12 फरवरी के जो लगभग 9:56 तक सूर्य मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। तो
तो यानी 12 फरवरी के बाद में ये मकर का महीना, जो माघ का महीना, समापन की ओर होगा। अब हम जब बात मकर संक्रांति की करते हैं तो ये वो समय होता है जब खरमास का समय भी खत्म हो जाता है। यानी यहां से मकर संक्रांति के बाद से ही बड़े संयोग योग जो है वो खुल जाते हैं। यानी बड़े रिचुअल्स जो होते हैं, जो आपके स्टक हो रखे होते हैं, वो सारे रिचुअल्स भी इसी महीने में आकर के खुल जाते हैं। तो ये शादियों का सीजन, फंक्शंस, कोई अपने घरों के अंदर आप अनुष्ठान कराने हो या फिर आपको मांगलिक कार्य करने हो, ये सारे के सारे आप मकर संक्रांति के बाद से शुरू हो जाते हैं ये। और ये बहुत अच्छा समय होता है, बड़ा पावन सा एक समय होता है, जब आप बहुत अपनी जिंदगी के अंदर की सारी एनर्जीज को ना, जैसे लगता है ना, नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय करने का और पॉजिटिव एनर्जी पाने का। इसीलिए स्नान का बड़ा महत्व है इस महीने का। अगर हम कुछ चीजें अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में आती भी तो हैं। जैसे कई बार हमारे अंदर, दिलों के अंदर एक ईर्ष्या बैठी होती है किसी के प्रति, यानी अच्छे भाव नहीं बैठे होते। शक्ल सूरत से दिखाएंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन दिल के कोने के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव बैठा होता है। खैर, उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरों पे तो आता ही है, बट नकारात्मकता क्यों ना दूर कर दी जाए। अगर आप एक पॉजिटिव सोच डेवलप करना चाहते हैं तो नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो नेगेटिविटी दूर करने का ये समय है, आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव करने का ये समय है, संक्रमण यानी बीमारियों को दूर करने का ये समय होता है। क्योंकि लोहड़ी का पर्व भी इसी महीने में आता है, और लोहड़ी का अलाव कहते हैं जिसे, जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और कहते हैं कि उसमें सारी नेगेटिविटी भी जल करके खाक हो जाती है, और प्लस आपकी जो संक्रमित जो बीमारियां होती हैं, ये डिजीजेस जो होते हैं, स्किन डिजीज होते हैं, वो भी खत्म होते हैं इस समय। और यहीं से बदलाव भी शुरू हो जाता है मौसम का। इस समय आपको सूर्य को जल नियमित देना चाहिए इस पूरे महीने में। यानी 14 तारीख से जो महीना शुरू हो रहा है, 12 तारीख में जाकर के खत्म होता है, तो ये पूरा महीना आपको सूर्य को जल देना चाहिए। इसमें ऑल डेज, मतलब हर दिन आपको सूर्य को जल देना चाहिए। हर शनिवार को, जो इस महीने में जितने शनिवार आते हैं, हर शनिवार को आपको खिचड़ी, कच्ची खिचड़ी जिसे हम कहते हैं, चावल और उड़द की दाल, इसका दान करना चाहिए आपको। जितने गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ अपने काम करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से उन्हें नौकरी मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, या फिर आपको सहूलियत मिले, कुछ फंडिंग मिले, तो आपको खास करके सूर्य को जल भी देना चाहिए, शनिवार की खिचड़ी भी डोनेट आपको करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य की पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ इस समय जरूर करना चाहिए घरों में। सूर्याष्टक पाठ करना चाहिए। पिताजी के चरण छू करके क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती, भूल, चूक होती है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। तिल का स्नान माघ के महीने में अति उत्तम माना जाता है। जितने लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना, जितने लोग एंजाइटी में रहते हैं, जितने लोग परेशान रहते हैं, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, इन लोगों को तिल और गंगा जल, ये 2 चीजें मिला करके स्नान जरूर करना चाहिए, और रेगुलर स्नान लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है सर्दियों में कई बार स्नान नहीं लेते हैं, तो एक भी दिन आपको स्नान माघ के महीने में मिस नहीं करना चाहिए। और इतना देर में भी नहीं कि जब मन किया 12 बजे स्नान ले लिया, जब मन किया 2 बजे स्नान लिया, नहीं। सूर्य उदय से पहले ले लें तो बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त का ले लें तो अति उत्तम है। लेकिन एटलीस्ट आप 8, साढ़े 8 के अंदर अंदर स्नान तो ले लीजिए। कम से कम कोशिश करिए कि 8, साढ़े 8 के अंदर आप स्नान ले पाए। गुड़ का दान, गेहूं का दान, तिल का दान, और तिल का सेवन और गुड़ का सेवन, यानी खाना भी और दान भी करना, ये सब चीजें करके देखिए आप कितनी सारी समस्याओं को अपने जीवन से दूर करेंगे। बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही पावन समय। अनुष्ठान कराइए आप, अगर करा सकें अपने घरों के अंदर, आप पंडित जी को बुला करके अनुष्ठान करा सकते हैं। यानी बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन के अंदर सही करने के लिए इन सारी पूजा भक्ति के साथ साथ दान प्रक्रिया पे जा सकते हैं।
घी का दान करिए। मकर महीने में यानी मकर संक्रांति का जो समय होता है, इसमें आप घी का दान अति उत्तम माना जाता है। घी का हवन करिए आप अपने घर में, यानी कपूर और घी और उपले में अगर आप घी का हवन करते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। आपके घर का एनवायरनमेंट, घर का वातावरण जो होता है बहुत शुभ और शुद्ध होता है। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आप दान करिए, आप कर्म अच्छे करिए, चींटियों को आटा डालिए, पक्षियों को दाना डालिए, पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करिए, गौ माता की सेवा करिए, आप गौ माता का स्पर्श करिए, ये सारी चीजें करिए तो आप देखिए कैसे लगता है कि कायनात ही आपके ऊपर मेहरबान हो गई है। सर्दियों का समय होता है, आप ऊनी वस्त्रों का दान करिए, आप कंबल का दान करिए, आप बिस्तर आप दान करिए, गर्म कपड़े आप दान करिए। यानी दान की तो कोई परिभाषा नहीं है ना कि यहाँ पे आप इतना रोकना है, कितना करना है। आप करिए तो सही, जितना आपका सामर्थ्य है उतना दान करिए, लेकिन स्नान आप जरूर करिए, ये तो आपने अपनी देह शुद्धि के लिए करना है। तो ये सारी चीजें करिए, और दिन का शयन नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। ये सारी चीजें करके देखिए आप कि ये मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।